गूंद, ड्राई फ्रूट और हल्दी के लड्डू, ये सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं, ये है स्वाद और ताकत का खजाना। बात रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की हो या बात हो शारीरिक ताकत बढ़ाने की, सर्दियां शुरू होते ही पूरे उत्तर भारत में बनने लग जाते हैं गूंद के लड्डू। स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। दूध के साथ एक लड्डू रोज खाओ, सर्दी, खांसी, जुकाम और कमजोरी को भूल जाओ। सिंपल सरल रेसिपी से घर पर ही लड्डू बनाओ और सर्दियों में सेहत के साथ साथ स्वाद की भी गारंटी पाओ। श्री राम राम जी सारा ने तो फटाफट शुरू करते हैं हल्दी, गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। ये ले लिए गया है मखाने, फूल मखाने बोलते हैं इनको। ये मैंने हाथ से तोड़ लिए हैं, आप चाकू से काट भी सकते हैं, ऐसे होते हैं साबुत। सौंठ ली है मैंने 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच है। सूखी अदरक होती है, उसका पीस के पाउडर बनाया है। 1 टेबल स्पून लिया है हरी इलायची पाउडर। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम गोंद, 100 ग्राम खसखस और 500 ग्राम लिया है गुड़। ये ऐसा गुड़ था, ये कूट लिया है और आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। 500 ग्राम लिया देसी घी, जितना लगेगा उतना लगाएंगे इसके अंदर। 200 ग्राम लिया है बादाम, बारीक बारीक काट लिया है। गोला लिया है 200 ग्राम, ऐसा गोला होता है, ये कद्दूकस कर लिया है मैंने। ये हमारी सारी सामग्री गूंद बनाने के लिए तैयार हो गई है। अब गैस की ओर चलते हैं अगले स्टेप। कढ़ाई रख ली है मैंने, अब इसमें डालेंगे देसी घी। घी पिघल जाएगा जब इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी, 2 छोटे चम्मच हल्दी डाल ली मैंने। घी में हल्दी डालेंगे तो घी में हल्दी जलेगी नहीं और अच्छे से सिकेगी। अब इसके अंदर डालेंगे हम मखाने। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, सेकते वक्त नहीं तो चीजें जल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए बातों में ना सिक गया है ये मखाने अच्छे से। अब इनको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। गैस पे यही कढ़ाई मैंने रख दी है, गैस की फ्लेम जो है लो कर दी है। अब इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। तो आप देख रहे हैं मैं हर बार घी में हल्दी डाल रही हूँ। इसमें डाल दिए मैंने कटे हुए बादाम। अच्छा, बादाम आप पीस के भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन कटे का स्वाद ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने काटे हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो कि साबुत बादाम जो आधे मिनट तक रोस्ट करके इसमें घी में अच्छे से पका के और फिर उसके बाद मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं। लेकिन हल्दी हर बार जैसे घी में हमने डाली है ऐसे ही डालनी है ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। कोई स्वाद नहीं आएगा हल्दी का, लेकिन जब ये लड्डू जो भी खाएगा उसकी सेहत को अच्छा कर देगी हल्दी। और हल्के तो सर्दी खांसी मौसम के असर को भी कम कर देती है। इसको भी आधे मिनट तक अलट पलट के हम सेकते रहेंगे। जितनी परफेक्ट बुनाई सिकाई होगी ना इन चीजों की, उतने बड़ी हमारे लड्डू बनेंगे। तो लड्डू जरूर बनाने, इतने हेल्थ के लिए इतने अच्छे रहते हैं लड्डू कि पूछो ही मत बस। हल्का हल्का सा इनका रंग बदली होना शुरू हो गया, चटकने भी शुरू हो गए बादाम। बस अब हम इनको गैस को बंद कर देंगे और अब इनको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। अच्छा, कढ़ाई में नहीं छोड़ने, नहीं तो जल जाएंगे, कढ़ाई की गर्मी से ही जल जाएंगे। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल देंगे। जब हम चीजें भूनेंगे ना तो अपने पास में एक बड़ी ये परात रख लेनी है, या कोई छोटा सा तसला वगैरह कुछ होता है स्टील वगैरह का बर्तन, वो रख लेना। फिर कढ़ाई रख दी है मैंने। इसमें मैं फिर से घी डाल दूंगी। अच्छा, गूंद में घी का ही काम होया करे, तो फिर भी हम इतना ज्यादा नहीं डाल रहे हैं। अब फिर से हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लेंगे। घी पिघल गया, अब हल्दी डाल दी हमने इसके अंदर। अब इसमें हम कसा हुआ गोला डाल लेंगे।
गैस की फ्लेम मैंने गोला डालते वक्त लो कर रखी, तो आप भी लो रखें। गोला बहुत जल्दी जलता है, बहुत जल्दी सिकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भी नहीं सेकना हमें। तो हमारा गोला भी जो है अच्छे से सिक गया है। इसको भी हम इसी परात में निकाल देंगे। अब इसमें डाल लेंगे खसखस। खसखस बहुत जल्दी सिकती है। अब इसको भी हम पलट पलट के सेक लेंगे। आप देख रहे इसमें मैंने ना हल्दी डाली ना घी, ये ऐसे ही बिना घी हल्दी के अच्छी रोस्ट हो जाएगी। इसमें कढ़ाई मेरी लोहे की कढ़ाई है, आप कोई भी ले सकते हो। चीज हम अपने गुंद में डाल रहे हैं ना, सारी स्वास्थ्यवर्धक, बहुत हेल्दी है। सर्दी के अंदर बच्चे बड़े छोटे सब ने खानी चाहिए। हम इसमें सारी अच्छी चीजें डालते हैं। हमारे तो हरियाणा में गूंद जरूर गल लिया कर बाल का खातर। और जो बॉडी बनाते हैं वो भी बच्चे दूध के साथ गूंद खाते हैं। खसखस चटकनी शुरू हो गई है। गैस की फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है, और इन्हें भी हम जो है अपने उसी मिक्सचर में निकाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम फिर से घी। अब घी हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। इसमें डाल लेंगे हम 1 चम्मच हल्दी। घी एक बार अच्छे से हमारा गर्म हो जाता है, फिर इसमें डालेंगे गोंद। ये जो गोंद मैंने लिया है ना, आपको बताऊं, ये बारीक गोंद है। इससे थोड़ा सा मोटा गोंद भी आता है। अगर मोटा गोंद हमारे पास है तो हम ऐसे ही तलेंगे जैसे मैं तलूंगी, लेकिन उसको हम फोड़ लेंगे फिर बाद में। लेकिन हमारे पास ये बारीक गोंद है, ये अच्छा है, तो हम इसको डाल लेंगे तो इसको फोड़ने की जरूरत नहीं होती। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके घी में डाल लेंगे। जब ये घी में जाएगा तो ये फूल जाएगा अच्छे से। देखो आप देख रहे हैं ना, फूल गया ये अच्छे से। सेकते वक्त फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। जब ये फूल जाए तो समझ लेना कि ये सिक गया है। अब इसको निकाल लेंगे इसी मिक्सचर में ही। बारीक गोंद है ना, कई बार करके निकलेगा। अभी बचा हुआ सारा गोंद इसके अंदर डाल देंगे। हमारा गोंद ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये अपने सिके हुए मखानों को दरदरे से मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरे से पीसने, बस ऐसे पीसने। ये दरदरा सा टेक्सचर रखना है। अब इन गोंद में डाल दूंगी, इनको भी फिर इसमें डाल के ऐसे ही पीसूंगी। हमारे पीस के तैयार हो गए हैं सारे, इनको डाल दिया मैंने गोंद में। अब गुड़ पिघलाते हैं। डाली है मैंने, इस पर रख ली वही कढ़ाई पोंछ के। अब इसमें डाल लेंगे हम 2 चम्मच घी। इसमें डाल लेंगे हल्दी। इसमें डाल लेंगे हम गुड़। गुड़ कद्दूकस भी कर सकते हो आप, और फोड़ भी सको अपने देसी तरीके से, तोड़ सको आप इसमें। गैस की फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर रखी है, और इसने जब तक पकाएंगे जब तक ये सारी ये डली डुली कति गुड़ नहीं जाएंगे। 5 मिनट हो गई हैं, आप देख रहे हैं गुड़ इतना बढ़िया पिघल के तैयार हो गया है। अब इसमें डाल लेंगे हम 1 टेबलस्पून ये हरी इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और यह 2 चम्मच हमारी सूंठ थी, या घर पिसी ओड़ी सूंठ है, यानी सूखा अदरक। इन्हें चलाऊंगे अच्छे से।
इससे क्या होगा, टेस्ट बढ़िया होगा, सर्दी खांसी में फायदा देगी, और जोड़ा के दर्द दुर्द में भी सौंठ गुड़ ये सब हल्दी सब फायदा देती है। इसमें बढ़िया से सिक जाएगी, इलायची से अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसमें डाल लेंगे सीक्रेट चीज, 1 चम्मच काली दरदरी कुटी काली मिर्च। इससे मुंह ना जड़े, लेकिन खांसी में यो भी फायदा दिया करे, और जाडा में हल्की हल्की खांसी सबको हो जाती है। अब इसको डाल लेंगे हम इस मिक्सचर को। गैस बंद कर देती हूँ, सिक गया है गुड़ के साथ ही। अब इस मिक्सचर को डाल लेंगे, इस गुड़ को डाल लेंगे हम इस मिक्सचर के अंदर, और इसको पलटेंगे पूरे को बड़ी परात में, क्योंकि ये परात है मेरी छोटी, फिर हम लड्डू बनाएंगे। इसको हाथ से नहीं छूना, इस बात का खास ध्यान रखना है, हाथ जहां भी लगाओगे वहीं हाथ चिपक जाएगा। मिक्सचर जो है मैंने बड़ी परात में पलट लिया। अब इसी चम्मच से मैं इसने गुड़ ने इसके मैं मिक्सचर में अच्छे से मिला दूंगी। ये गरम गरम ही अच्छे से मिलेगा इसके अंदर, जब ठंडा होगा तो डली सी बन जाएगी। अच्छे से मिला कर फिर इसके बांधेंगे हम लड्डू। खा तो इसको ऐसे भी सकते हैं, कटोरी में डालकर, और अपने जैसे जिससे भाई नहीं बने, क्योंकि इसके हल्के से कठिन बनते हैं लड्डू, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएं। ये सोच लो कि हमने तो यो बनाया है कि इम्यूनिटी बूस्ट सर्दी के अंदर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्यवर्धक। अब बनाऊंगे हम इसके लड्डू। मैंने एक ऐसी साफ बढ़िया पॉलीथीन ले ली है। अब इसको गरम गरम मिक्सचर को इसमें लेकर, जितना बड़ा आपने लड्डू खाना है उस हिसाब से, क्योंकि गुड़ के हैं और गरम है, ये गरम गरम में पहुंच जाएगा। आप मदद ले लें, कोई आपके आसपास व्यक्ति हो, उसकी घर में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हेल्प कर सकता है। तो गरम गरम बने हैं ये लड्डू। ऐसे ये मैंने यहाँ से तो इसका मुंह बांध रखा है, और इसको ऐसे घुमा घुमा के बढ़िया तरीके से खा ऐसे भी सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं खा सकते। पर लड्डू बने पीछे ना अच्छे लगते हैं, इनकी सूरत सीरत अच्छी लगती है। इसको ऐसे खोल लेंगे, अरे हमारा लड्डू बन गया तैयार है, इसको रख देंगे। जो है गरम गरम में लड्डू बनने होते हैं, तो मैंने हेल्प ली है मेरी फ्रेंड की। ये मेरी इतनी अच्छी मित्र हैं, ये लड्डू बनवाने में मेरी मदद कर रही हैं। तो इसी तरह से आप भी मदद कराएं, किसी न किसी को बुला के। अरे इनके बनाए लड्डू तो मेरे से भी ज्यादा मीठे पाओगे। ये मैंने सीखे भी नहीं से थे, जब मैंने पहली बार खाए तो मैंने क्या कहा था विंता दीदी आपको, तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। एक एक करके हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे इसी तरह से। परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाए, और आप एक बार खा लेंगे ना तबीयत तर हो जाएगी। दूध की गैल खावे इसने तर के एक, बस बहुत सारा दिन भूख नहीं लगती। तो जो मैंने मिक्सचर लिया था लड्डू बनाने के लिए, उसमें मेरे 24-25 लड्डू बनकर तैयार हुए थे। तो आज आपने सीखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हल्दी, गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी वीडियो की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।